वेलकम बैक बॉयज। आज की वीडियो का टॉपिक तो आपने टाइटल से पढ़ ही लिया होगा। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मार्केट के ट्रेंड्स के बारे में कि मार्केट के अंदर कितने ट्रेंड्स होते हैं, उन ट्रेंड्स को हमने फाइंड किस तरह करना है और उन ट्रेंड्स का क्या काम है। तो स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। कोशिश करूंगा कि वीडियो को इजी से इजी रखूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रेंड है क्या। ये ट्रेंड चीज़ क्या है। ट्रेंड का मतलब आपको पता ही होगा, ट्रेंड कहते हैं एक रुख को। और मार्केट के अंदर उस रुख का क्या काम होता है। मार्केट हमेशा सीधी नहीं चलती, मार्केट एक वेव्स में चलती है, या तो वो ऊपर को जा रही होती है या वो नीचे जा रही होती है। इतना तो आपको पता होगा कि मार्केट के अंदर हमने बाय करना होता है या सेल करना होता है। उसको फाइंड करना जो है ना, उस चीज को देखना कि यार मार्केट किधर जा रही है, ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, वो होता है ट्रेंड। जब वो एक मार्केट नीचे को जा रही होती है वो एक ट्रेंड बना रही होती है, ऊपर भी जा रही होती है तो वो एक ट्रेंड बना रही होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। अब आपको पता चल गया कि ट्रेंड कहते हैं किसको। अब हम बात कर लेते हैं कि मार्केट में कितने ट्रेंड्स होते हैं। मार्केट के अंदर होते हैं 3 ट्रेंड्स। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड वो जब मार्केट ऊपर जा रही हो, डाउन ट्रेंड वो जब मार्केट नीचे जा रही हो। और थर्ड पे होता है साइड ट्रेंड, जिसको साइड वेव्स भी कहते हैं, जिसके अंदर मार्केट इस तरह चलती है, यानी कि ऐसे करके मार्केट साइड में चल रही होती है। जब मार्केट अप में चल रही होती है मार्केट इस तरह होती है, जब डाउन में चल रही होती है तो मार्केट इस तरह से चलती है। ठीक हो गया, डाउन आ रही है, अप जा रही है, साइड वे चल रही है। ओके, ये हो क्लियर हो गया। इसको हम खत्म कर देते हैं। ये आपको पता चल गया कि मार्केट के अंदर 3 ट्रेंड्स होते हैं। कॉपी पेंसिल अपने पास रखा करो, चीजें नोट फौरी तौर पे किया करो। ठीक है, आपको पता चला ट्रेंड क्या है। एक रुख को कहते हैं, ऊपर या नीचे। कितने रुख हैं, कितने ट्रेंड्स हैं मार्केट के अंदर? 3 ट्रेंड। नोट डाउन करो। अब हम बात करते हैं कि मार्केट जब अप ट्रेंड में होती है तो मार्केट क्या कर रही होती है, क्या ऐसी चीज बना रही होती है जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट अप ट्रेंड में। और जब वो डाउन ट्रेंड में होती है, मार्केट क्या चीज बना रही होती है जिससे हमें पता चल जाता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ये देखो, जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो मार्केट हायर हाई बना के चलती है। ठीक है, हायर हाई क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये एक हाई है, मार्केट इससे अगला हाई इससे ऊपर बनाएगी। और एक ये लो है, मार्केट इससे अगला लो जो है इससे ऊपर बनाएगी। इसको कहते हैं हायर हाई हायर लॉस। मार्केट अप ट्रेंड के अंदर हायर हाई हायर लॉस, हायर लॉस बना के जाती है। ठीक है, समझ गए हो। ये एक हाई बना है, अगला हाई उससे ऊपर होगा। ये एक लो बना है, अगला लो उससे ऊपर होगा। इसका क्या मतलब हुआ? हायर हाई हायर लॉस। ठीक है, अब सेम इसी तरह डाउन ट्रेंड के अंदर भी सेम टू सेम चीज होती है। ठीक है, वो मैं अब आपको बताता हूँ वो किस तरह। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तो मार्केट लोअर हाई और लोअर लोज बना के जाती है। अब वो किस तरह बनाती है, ये देखो, ये मार्केट ने एक हाई बनाया यहाँ पे, अगला हाई जो है वो इससे नीचे बनाएगी और अगला लो जो होगा वो भी इससे नीचे बनाएगी। ये देख रहे हो, ये एक लो बना, अगला लो इससे नीचे है। ये एक हाई है, अगला हाई इससे नीचे है। इसी तरह हम इसमें क्या कहते हैं मार्केट को डाउन ट्रेंड में, कि मार्केट लोअर लोज और लोअर हाइज बना के जा रही है। यानी जो अगला हाई होगा वो पिछले हाई से नीचे होता है, और जो अगला लो होता है वो पिछले लो से नीचे होता है। इसको हम कहते हैं लोअर लोज और लोअर हाई। इससे हमें ये भी पता चलता है कि जब अगला लो हमारा पिछले लो के नीचे बना है, उससे क्या होता है कि मार्केट का ऑर्डर फ्लो भी चेंज हो जाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो जाता है। ये एक अलग टॉपिक है, जिनको पता है उनको पता है। खैर, अब बात करते हैं कि हमने इसको मार्केट के अंदर फाइंड किस तरह करना है, हाउ टू फाइंड देम। ठीक है, सारी चीजें आपने नोट डाउन कर लेनी है। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट, यहाँ पे मार्केट ने क्या बनाया। ये देखें, आपका काम पता है इसके बाद क्या होना, कि आपने आराम से बैठ के बाद में इसकी मिसालें आपने इसको अपने चार्ट्स के ऊपर फाइंड करना। आपका ये एक हिसाब का होमवर्क होगा। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ पे मार्केट ने क्या बनाया, एक हाई बनाया है 2 कैंडल्स का, उसके बाद एक ये लो बनाया 2 कैंडल्स का। अगला हाई पिछले हाई से ऊपर है, अगला लो पिछले लो से ऊपर है। मार्केट ने क्या बनाया, हायर हाई हायर लॉस, हायर हाई हायर लॉस, हायर हाई हायर लॉस, हायर हाई हायर लॉस। इससे हमें क्या पता चला, यहाँ पे मार्केट है अप ट्रेंड में। अब देखें, यहाँ पे भी आपको 1-2 मिसालें इसकी मैं अप ट्रेंड की दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो, यहाँ पे मार्केट ने क्या बनाया, हायर हाई हायर लॉस, हायर हाई हायर लॉस, हायर हाई हायर लॉस। यहाँ पे भी मार्केट अप ट्रेंड में थी। ठीक है, ये चीज़ आपने नोट डाउन कर लेनी और इसकी मिसालें जो हैं वो आपने बाद में अपने चार्ट्स के ऊपर फाइंड कर लेनी। अब हम बात कर लेते हैं साइडवेज मार्केट की। ये वाली आप एक ब्रैकेट देख रहे हो, इस पूरी ब्रैकेट के अंदर क्या हुआ है, यहाँ पे हमारी मार्केट जो है वो टोटली साइडवेज चली है, ना ऊपर गई है ना यहाँ से नीचे रही है, ये एक ब्रैकेट के अंदर ही रही है। जब इस तरह की हो जाए ना, कैंडल्स बिल्कुल छोटी छोटी आने लग जाए, आपको पता चल जाना चाहिए कि मार्केट के अंदर इस टाइम वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं, और मार्केट जो है ना कंसोलिडेशन कर रही है, साइडवेज चल रही है, ना अप ट्रेंड में ना डाउन ट्रेंड में। इस तरह के टाइम से आपने बचना है, इस टाइम आपने बिल्कुल ट्रेड नहीं करनी। अब हम बात कर लेते हैं डाउन ट्रेंड की। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, लोअर लोज लोअर हाई, पिछले हाई से अगला हाई नीचे है, पिछले लो से अगला लो नीचे है।
लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज। यहाँ से मार्केट वैसे ही बंदे को नजर आ रहा है कि यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, यहाँ से मार्केट जा रही है नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ पे मार्केट क्या है, यहाँ पे जा रही है ऊपर की तरफ, इसको कहेंगे अप ट्रेंड। जो नीचे आ रही है उसको कहेंगे डाउन ट्रेंड। जो जा रही है एक साइड पे सीधी चल रही है उसको हम कहते हैं साइडवेज। ठीक हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों का जो ये कॉन्सेप्ट है अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड और साइडवेज को लेकर ये क्लियर हो गया होगा। आपको ये भी पता चल गया कि जब मार्केट ऊपर वाली साइड पे जाती है तो मार्केट हायर हाई हायर लो बनाती है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाती है मार्केट लोअर लो और लोअर हाई बनाती है। ठीक हो गया। आप में से कुछ लोगों के जहन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि ये जो ट्रेंड्स है ये हर टाइम फ्रेम पे सेम वर्क करते हैं या हर टाइम फ्रेम का अलग अलग तरीका है देखने का। नहीं भाई, हर टाइम फ्रेम पे सेम वर्क करते, चाहे वो 1 मिनट है, 5 है, 15 है, 30 है, आवरली है, 4 आवर है, डेली टाइम फ्रेम है, वीकली है, मंथली, सबके ऊपर मार्केट जो है सेम वर्क करती है। ठीक है। ट्रेंड्स को फाइंड करने का तरीका हर एक टाइम फ्रेम पे सेम है, इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि अपने चार्ट्स ओपन करके उसके ऊपर प्रैक्टिस करें इस चीज़ की। आपका जो है इसके ऊपर हाथ सेट हो जाएगा, आपको समझ लग जाएगी। अब देखें यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि मैं देखूँ कि अगला हाई उससे ऊपर है या अगला लो उससे ऊपर है, यानी वैसे ही मुझे एक्सपीरियंस से देखते ही नजर आ जाता है कि मार्केट इस टाइम अप ट्रेंड में चल रही है। ठीक है। बाकी एक और चीज़ भी होती है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ कि नहीं हुआ, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। फिल वक्त आप लोगों का काम है अपने चार्ट्स को ओपन करें, देखें मार्केट अप में है, मार्केट डाउन में है, मार्केट साइडवेज में, मार्केट ने हायर हाई हायर लो बनाया कि नहीं बनाया, लोअर लो लोअर हाई बनाया कि नहीं बनाया। ठीक है। इन चीज़ों को फाइंड करें।